हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पर एक टैरो सेशन होने वाला है, स्पेशल टैरो सेशन। ये टैरो सेशन कुछ इस तरह का है कि आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है, इससे मैटर नहीं होता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन हमारे अंदर एक फेमिनाइन एस्पेक्ट होता है और एक मैस्कुलाइन एस्पेक्ट होता है। तो आज जो यहाँ पर टैरो सेशन है वो है आपके अंदर की फेमिनाइन एस्पेक्ट को लेकर, और उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं जो क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपकी जो एट प्रेजेंट की जो लाइफ है, अगर आप में से कुछ लोग अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, या फिर एक्शंस और इमोशंस आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, या फिर लाइफ में कोई भी खलबली है ना गाइज, तो ये सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये आपके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पर आपको उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं वीकली एक टैरो सेशन करती हूँ, जिसमें कि मैं बोलती हूँ आस्क योर क्वेश्चन विद टैरो। तो वो जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, उसके क्वेश्चन के आंसर्स का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करके जरूर रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक जब आपके लिए ये वीडियो अपलोड होगा आस्क योर क्वेश्चन विद टैरो, तो उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकें और आपको जो है उस क्वेश्चन का आंसर आपको फ्री डिलीवर हो, ठीक है। और ये मेरी एक आप लोगों के लिए एक सेवा है। और यहाँ पर मैं बात करूँगी अपने इस टैरो सेशन की, इस टैरो रीडिंग के बारे में बात करूँगी, जो कि है हमारे अंदर की डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, कि हमारे अंदर की डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज क्या है, और हमारे अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी हमारे मस्कुलाइन पोलैरिटी के साथ क्या रिलेशन है। और ट्रस्ट मी, ये रीडिंग आपके अपने जो आपके जो रिलेशनशिप है ना, जो लव रिलेशनशिप है, वहां पर भी इसमें क्वेश्चन के कुछ आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे। और इसके बाद जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा टैरो गाइडेंस जरूर देते हैं, तो वो गाइडेंस और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस जो भी निकल कर आएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर दूंगी। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, और 44 नंबर है, 47 नंबर है, 42 नंबर है। और कोइंसिडेंटली यहाँ पर 4 नंबर तीनों में कॉमन है। और 4 नंबर जो होता है वो ट्विन फ्लेम का भी होता है, यूनियन का भी होता है, हार्मनी का भी होता है। तो ये एक कोइंसिडेंस ही है। और चलिए देखते हैं। योर फर्स्ट ऑप्शन इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। आप इसमें इसका जो टाइम स्टैम्प है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप सीधा अपने रीडिंग के ऊपर जा सकते हैं। और जहां पर आपको चॉइस करने में थोड़ी भी परेशानी होना, तो वहां पर आप रीडिंग का टाइम भी देखिए जो आपको रेजोनेट करता है, कार्ड्स के द्वारा देख सकते हैं, नंबर्स के द्वारा देख सकते हैं, या फिर कलर के द्वारा, या फिर इसकी एनर्जी के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट पाइल। सेकंड पाइल है द थिंकन वुमन। इस वुमेन के हाथ में एक बुकलेट है। और थर्ड जो ऑप्शन है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि पेंटिकल्स की ऊर्जा है, यहाँ धन की ऊर्जा है। तो यहाँ पर लव की ऊर्जा है, यहाँ पर दिमाग की ऊर्जा है, और यहाँ पर धन की ऊर्जा है। देखते हैं आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, कैसा आपका चलता है दिमाग, और किस तरफ आप जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ऑप्शन 1 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट से। हेलो ऑप्शन 1। तो जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज किया है या फिर इस पाइल को सिलेक्ट किया है, नंबर है 44। और 44 4 + 4 8 नंबर बनता है। और ये जो 4 नंबर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन का नंबर है। और वैसे भी यहाँ हार्ट का जो मैसेज है आपको दिख रहा है कि एक लेडी है जिसने हार्ट के जो अपने हाथों में होल्ड कर रखा है। लेकिन अगर मैं इस कार्ड को थोड़ा सा भी और डिटेल देखती हूँ तो वो ये है कि वो हार्ट को होल्ड तो किए हुए है, लेकिन उसका जो नजरिया है, उसका जो जो देख रही है वो उसका दूसरी तरफ उसका फोकस है। सॉरी, मेरा गला खराब नहीं है, लेकिन ये जो मुझे अभी हुआ ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग जो है ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस कार्ड को हम रखते हैं यहाँ पर और देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो डायरेक्ट मैसेजेस हैं वो क्या है, आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर हैं। प्लीज गिव मी द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, your inner divine feminine. Please give me the messages for pile number 1. Please give me the messages for pile number 1. Thank you spirit, thank you, thank you spirit, thank you so much, thank you. Okay, okay, King of Cups, first card, King of Cups,
कप्स का कार्ड है, इमोशंस और प्यार का ही कार्ड है। एक मेच्योरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पेज ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये 3 एनर्जीज आपकी हैं। हालांकि आप प्रेम के मामले में ना काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी मेच्योर हैं आप प्रेम के मामले में, लेकिन आपके जो और आप रेडी भी हैं। अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल रेडी टू एक्शन हैं, किसी भी नए रिलेशनशिप के लिए भी हो सकते हैं, या फिर अपनी मतलब अपने अंदर की जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको, जो इमोशनल क्रिएटिविटी है उसको स्टार्ट करने के लिए भी आप बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो आपसे पास्ट में आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसमें कि आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई है कि मैं चाहे कितना भी देख संभल कर, कितना भी सोच विचार कर, कितना भी प्लानिंग के साथ काम करूं, लेकिन वो सारा काम बिगड़ जाता है। ऐसी यहाँ पर एनर्जी है आप लोगों के लिए। और यही एनर्जी जो आप जिस तरह से आप इसको देख रहे हैं ना, यही एनर्जी जो है ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, मतलब और ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको देती है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट का भी एक मैसेज यहाँ पर आया है कि जो भी आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मेच्योरिटी के साथ आगे जाकर आप लोगों के जो जो आपका रिलेशनशिप है वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना या तो है, या फिर इस समय पर भी आप लोगों की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी है। हो सकता है आपका मेंटली आप काफ़ी तनावग्रस्त हों कि आपने जिस रिलेशनशिप के लिए काम किया था वो रिलेशनशिप उतना ज़्यादा वो एक्चुअली वो फल दे ही नहीं रहा जैसा फल आपको चाहिए था। लेकिन एक मेच्योरिटी आपके अंदर है, अपने इमोशंस को लेकर आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, उनके ऊपर काम भी करना जानते हैं, उनको कंट्रोल भी करना जानते हैं, और अपने इमोशंस को आप ऊपर रखना भी जानते हैं। अपने इमोशंस को किस तरह प्रायोरिटी देनी है, अपने इमोशंस को के साथ कैसे काम करना है, मतलब इमोशंस के मामले में आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है, ये एनर्जीज, ये डायरेक्ट मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आए हैं। और अब यहाँ पर मैं देखूंगी कि आपके अंदर की जो फेमिनाइन है और आपके अंदर की जो मस्कुलाइन पोलैरिटी है उसमें आपस में क्या रिलेशन है, कैसा तालमेल बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। और मुझे ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं कि मतलब एक से ज़्यादा पर्सन भी आपके लाइफ के अंदर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में थोड़ा सा जो होता है ना कि एक मतलब ये चल रहा है कि मैं किसको चुनूं, किसको चुनूं, किसको ना चुनूं, और कौन पर्सन मेरे लिए बेस्ट है। इस तरह का भी तनाव आपके दिमाग के अंदर हो सकता है, क्योंकि आप अपनी जो आपकी जो लाइफ है ना उसके अंदर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इमोशनली आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड हैं इस समय पर, इमोशनली आप काफ़ी परेशान हैं, कुछ ना कुछ तनाव जैसी स्थिति डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस। थैंक यू सो मच स्पिरिट। और अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि आपके और आपके इमोशनल और जो है और जो आपके अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन पोलैरिटी है उसके बीच का तालमेल कैसा है। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। Okay, Queen of Cups, King of Cups and Queen of Cups. Okay, Page of Swords, एक नई मतलब आप ना अपने इमोशंस को जो है ना, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आप एक्शन लेने के लिए तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत तेज़ी से रेडी होते हो, लेकिन आपके एक्शंस और इमोशंस जो है ना, आपके एक्शन उतने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं। मतलब आपके एक्शंस, आप जैसे तैयारी तो कर रहे हो अपने एक्शन लेने के लिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि सबसे पहले अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, आपको बोलने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बोला था कि मुझे एकदम खड़खड़ हुआ था, तो मैंने बोला था कि आपको बोलने की ज़रूरत है। आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाकर, बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखते हो, और जैसे आपके एक्शंस होते हैं ना उससे तालमेल आपका बैठता नहीं है। इमोशंस मतलब आपके दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और उसका जो आउटकम होता है वो कुछ और ही निकल कर आता है। यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए, और यही रिलेशन आपके जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन पोलैरिटी के बीच में आता है। नाइट ऑफ वैंड्स, आगे बढ़ने की स्थिति और काफ़ी फायरी एनर्जी यहाँ पर है। और आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि
यहाँ पर पेजेस के कार्ड हैं और इधर नाइट और क्वीन के कार्ड हैं। पेज जो होता है ना, एक ऐसी एक मतलब एक फ्री स्पिरिट होता है। एक फ्री स्पिरिट का मतलब है कि वो अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, एक सोचना विचारना, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में भी पेज ही है। तो आप में से बहुत सारे लोग ना कुछ तैयारियों के साथ, आगे बढ़ने के साथ, उसकी प्लानिंग में तो डेफिनेटली है, ये तो मैं आपको बता देती हूँ। प्लानिंग आपकी बहुत जो है वो एक ज़बरदस्त, जिसको मैं बोल सकती हूँ, आप प्लान कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं। इसी वजह से इसी प्लानिंग के दौरान, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे भी मैंने आपको बोला कि आपके इमोशनल आपके जो इमोशंस है ना, आपके अंदर की जो फेमिनाइन है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो। जिस भी नई तैयारी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिस भी नए सफ़र पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पर एक अच्छी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक नई एनर्जी, एक नया एंथुजियाज्म, एक फ्री स्पिरिट की तरह आप डेफिनेटली आगे बढ़ना चाह रहे हो। और नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी एक फायरी एनर्जी के साथ भी आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने इमोशंस को लेकर। तो यहाँ पर आपके एक्शंस और आपके जो इमोशंस हैं, आपके अंदर जो जो फेमिनाइन पोलैरिटी है और आपके अंदर जो मस्कुलाइन पोलैरिटी बिल्कुल आगे बढ़ना चाहती है, बिल्कुल रेडी है। लेकिन उसके लिए आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है ना, वो यही है कि आपको थोड़ा सा अपने जो आपके अंदर की जो भी इमोशंस है ना, सबसे पहले आपको खुद को अपने इमोशंस अपने आप भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और अपने जो लव्ड वंस हैं, जिनके साथ आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो या फिर हो, कहीं ना कहीं उनसे आपको डिस्कशन करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। कुछ और मैसेजेस मैं यहाँ पर लूँगी पाइल नंबर 1 के लिए, क्योंकि जो आपका कार्ड भी था ना, उसमें भी यही मैसेज निकल कर आया था कि आपके आर यू अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट तो उसने होल्ड कर रखा है, लेकिन उसका जो नज़रिया है ना, उसका जो मतलब वो देख कहीं और रही है, ध्यान कहीं और एक्शन कहीं और इमोशंस कहीं और। ऐसा वाला मुझे यहाँ पर जो है सिनेरियो इस कार्ड में भी नज़र आया था, और यहाँ स्प्रेड में भी कुछ ऐसी ही एनर्जी आप लोगों की है। डेफिनेटली यहाँ पर है ऐसा। अपने अंदर को, अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में जो भी, जैसे भी आप हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसको आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, एक्सेप्टेंस में एक्चुअली मैं कहूँ आना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप जो आपके लव्ड वंस हैं उनके लिए भी ये अच्छा है, और आपके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर आपका जो कपल है ना आपका, वो दोनों ही, मतलब आप दोनों पार्टनर मेच्योरिटी लेवल पर हैं। और आपके जो फेमिनाइन है और आपकी जो मस्कुलाइन पोलैरिटी है, वो भी अगर मैं बोलूँ तो आपकी जो फेमिनाइन पोलैरिटी है वो बहुत मेच्योर है, समझने के लिए चीज़ों को काफ़ी अच्छा नज़रिया भी है आपका। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ माइकल का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स। You can be free, make a courage choice to change your situation, not seeing things clearly. You can be free, make to courage choice to change your situation. आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए जैसे मैंने आपको बोला कि आपको अपने अंदर के जो इमोशंस जो छुपे हुए हैं ना, अगर आप उनको एक्सप्रेस करोगे तो शायद सामने वालों को भी पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन एक्चुअली है क्या। ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए गाइज, कि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक लोग आपके बारे में जानेंगे भी नहीं। ये भी एक मैसेज है। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल हिडन एनर्जी का कार्ड है ये भी आपके लिए। यहाँ पर आपके अंदर की जो हिडन एनर्जी है ना, उसको आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि क्योंकि आपके इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, तो मतलब तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। कोई भी साइकिक इंसाइट्स अगर आपको मिलते हैं, बहुत पावरफुल इंसाइट्स अगर आपको मिलते हैं, तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए सोच रहे हैं, किसी वर्क प्लेस पर जाने के लिए सोच रहे हैं, किसी रिलेशनशिप पे जाने के लिए सोच रहे हैं ना, तो थोड़ा सा गॉड से प्रे कीजिए या फिर मेडिटेशन कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सही मैसेजेस आप तक पहुँच सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटी जो है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं यही कहूँगी कि अपनी इस साइकिक एबिलिटी को आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए।
यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए है। और वैसे भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस तो एक ऐसी लेडी होती है ना जो मतलब देखिए, हाई प्रीस्टेस एक जो अपने इमोशंस को छुपाती है, अपने आप को जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करती है, समय आने पर ही अपने पत्ते खोलती है, ऐसी एनर्जी होती है हाई प्रीस्टेस की। और यहाँ पर भी मैंने देखा कि आपकी जो इमोशंस है वो छुपे हुए हैं। तो एक स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए, एक सही तरीका तैयार कीजिए। यहाँ पर ये भी मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि जिस सिचुएशन में इस समय पर आप स्टक हैं, वहां से बाहर निकलना भी आप ही के हाथ में है। लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटेजी आप कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि आप दिमागदार बहुत हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगी। दिमाग की, इंट्यूशन की आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ये भी और कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो अपनी जो साइकिक एबिलिटी है उसको इन्हांस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो वहाँ पर आपको जो भी आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी वो ज़रूर आपके लिए निकल कर आएगी। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी है, प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है ना, ये आपके अंदर की ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको शांत करने के लिए आपके जो इनहेल, डीप इनहेल और डीप एक्सहेल आपके लिए बहुत काम करेगा, ताकि इस एनर्जी से भी आप बाहर निकल जाओ। ये आपके, और जो जिस नई ऊर्जा के साथ आप आगे काम करना चाहते हो ना, वहां पर भी आप आगे काम कर पाओगे। लेकिन पहले खुद को शांत करना बहुत जरूरी है आपके लिए अंदर से। और ये चीज आप, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ माइकल यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं आपको ये भी कहूंगी कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहे मजबूरियों के चलते हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन हम खुद को खुद ही फंसा लेते हैं सिचुएशन में, अपने पैर खुद ही हम बेड़ियों में डाल लेते हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो वहां पर ये, यहाँ पर थोड़े से ये मैसेजेस ऐसे भी आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। और आपके लिए जो गाइडेंस है फाइनल है वो है एना, गॉड मदर ऑफ जीसस, सेंडिंग अ लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। देखिए, बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो डिवाइन प्लान के तहत ही काम करती हैं। तो अभी ये समय आपका ये है कि इस समय पर, जैसे मैंने आपको बोला कि आप बिल्कुल रेडी हैं किसी भी काम को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी चीज के लिए। बहुत ज्यादा फ्री स्पिरिट मुझे यहाँ पर इस समय पर आप लोगों की नजर आ रही है, मतलब एकदम जैसे बिंदास नहीं होते ऐसे। लेकिन दिमाग कह रहा है, दिमाग आपका कहता है कि एक्शन लो, लेकिन जो दिल है वो कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी रुको, क्योंकि आपके दिल के अंदर अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो आगे के एक्शंस को लेने के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए जो एक मतलब ये जो समय है ना आपका, ये लेइंग फाउंडेशन का समय है, मतलब फाउंडेशन तैयार करने का समय है। और वो काम आप शायद कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेजेस के कार्ड है। और पेजेस जो होते हैं ना, एक चीजों को समझना, सोचना, उसको एनालाइज करना, उसके बारे में विचार करना, कैसा है, क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाना, वो सब आप डेफिनेटली कर रहे हो। तो ये समय काम, ये समय जो है ना, लेइंग द फाउंडेशन, तो जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हो ना अपने लाइफ के अंदर, ये समय है उस फाउंडेशन को तैयार करने का। अगर आप उस फाउंडेशन को तैयार कर पाते हो सही तरीके से, सही मायनों में, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्राणायाम। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले शांति की ऊर्जा। जितना भी डीक्लटर, कटकट पटपट आपकी लाइफ के अंदर है ना, पहले आप उसको एक साइड में करो और सबसे पहले ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने का मतलब है कि अपने साथ रहो, अपने साथ। और गाइज, मैं आप लोगों के लिए ना एक वीडियो अपलोड करूंगी सेल्फ लव के बारे में। मैंने सेल्फ लव के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी चीजें समझी हैं, लेकिन सेल्फ लव के बारे में एक जो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन है ना, जिस वीडियो को देखकर आप शायद समझ जाएंगे कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है, और मतलब किस तरीके से हम सेल्फ लव में सक्सेस पा सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो चीज भी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर करूंगी। हालांकि शायद वो वीडियो टैरो सेशन नहीं होगा, लेकिन वो वीडियो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग, और होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपने न्यू ईयर की रीडिंग बुक करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, स्पिरिचुअल रीडिंग, ये सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर आप अपने लिए रीडिंग बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच पाइल 1, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस फाइल को देखा और मेरे साथ कनेक्ट हुए, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2, तो जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चूज किया है, इस फाइल को पिक किया है, द थिंकिंग वुमन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ऐसी है
इस कार्ड की, कि जो अपनी लाइफ के बारे में ना बहुत हायर लेवल पर सोचती है, जो अपने आपके जो इमोशंस भी हैं वो भी अपने इमोशंस आपके ऐसे हैं कि अपने आप को बहुत हायर लेवल पर ले जाने की एक स्ट्रेटजी तैयार करना, उसके बारे में सोचना, उसकी तरफ मूव ऑन करना। लेकिन एक्शन लेने के नाम पे अगर मैं बात करूं आपको, तो देखिए ये एक लेडी है। हालांकि इस कार्ड की मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन जहां पर मुझे जो मैसेज इस वक्त चैनल हो रहा है ना, वही मैं आपको बताऊंगी। आपके इमोशंस हैं ऐसे कि आप आगे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो, बहुत ज़्यादा तरक्की पा सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इस लेडी का जो जो व्यू है, जो उसकी आईज का जो एक फोकस होना चाहिए, ना तो वो इस बुक के ऊपर है और ना ही इन सीढ़ियों के ऊपर है जो उसको सफलता की ओर लेकर जा रही है। और यहाँ पर एक जो बटरफ्लाई भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बटरफ्लाई जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक मतलब सिंबल होता है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से भी गुजर रहे हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक मैसेज है, फ्लावर्स का मैसेज भी है यहाँ पर, और बहुत सारे मैसेजेस इस कार्ड के अंदर निकल कर आ रहे हैं। तो आपके अपने आप को, अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा जो है एक उड़ान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी आपके इमोशंस आपको कहते हैं, अगर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे भी बढ़ना चाहिए, उसके साथ काम करना, उसके साथ एक्शन के साथ अपने इमोशंस को मर्ज करना, शायद तब आपके लिए ये पॉसिबल होगा जो इस कार्ड की एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई है। पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके टैरो जो होते हैं वो आपको क्या डायरेक्ट मैसेजेस दे रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? What are the messages for pile number 2? Thank you, Spirit. Thank you. Thank you. Last shuffle. Thank you so much, Spirit Guide, the Guardian Angels, Archangels. Thank you so much. First card is the completion. Word का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वर्ड के कार्ड की, तो एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। और आप में से बहुत सारे लोग जो है ना डेफिनेटली आपके कार्ड से ना कुछ बड़े फैंटास्टिक से कार्ड आपके लिए निकल कर आए हैं। द वर्ड, द डेवल एंड 3 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो जो डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं ना, वो ये है कि आप ना मतलब थोड़ा सा एडिक्शन आपको शायद किसी चीज़ की हो सकती है। एज अ फेमिनाइन जो मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर है वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। सेक्सुअली एडिक्शन का, सेक्स एडिक्शन का भी आपके लिए यहाँ पर एक जो है मैसेज है यहाँ पर। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंडर हैं, बहुत ज़्यादा किसी कार्मिक रिलेशनशिप के अंदर बंधे हुए हैं आप में से बहुत सारे लोग। और आपके एक्शंस और इमोशंस, सोचा तो आपने बहुत कुछ है, लेकिन आप उसकी, जैसे मैंने आपको इस कार्ड के द्वारा ही बताया कि उस पर फोकस नहीं है। और शायद वो आंसर यहाँ पर भी मुझे मिल गया कि वो फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस समय पर। बहुत ज़्यादा किसी कार्मिक पर्सन के साथ आप इस समय पर डील कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं कार्मिक पर्सन की बात करूं तो ये सिचुएशन कार्मिक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन भी कार्मिक हो यहाँ पर। और दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और भी कहूँगी, बहुत सारे लोग इस समय पर, क्योंकि ये एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी, यहाँ पर कोई ट्रायंगल बनता है, 3 पर्सन्स है, या तो आप किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन भी शायद आप है और इसी चीज़ से आप आज़ाद होना चाहते हैं, शायद ऐसा, मतलब एक आज़ादी चाहते हैं आप अपने इस सिचुएशन से। ऐसे डायरेक्ट मैसेजेस हैं आपके इमोशंस के लिए, आपके स्पिरिट की तरफ से। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो यही है, द वर्ड। ज़्यादातर लोगों के साथ ये कंडीशन है कि जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, उसमें आप अब इस समय पर वहाँ से, मतलब वो सिचुएशन एंडिंग की तरफ है। ये यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि वर्ड का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, और शायद कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि 1 साल के बाद शायद आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। ऐसा भी मैसेज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन ना फिर भी ये नियर टू एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और काफ़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर है इस समय पर। काफ़ी कार्मिक जीवन आप जी रहे हैं, काफ़ी कर्मा आपका बहुत स्ट्रांग है, और एक तरफ रोना और एक तरफ पार्टियां, कुछ ऐसा सीन, मतलब शायद आप
कहीं पर जाते हो तो आप ये लोगों को बता भी नहीं पाते कि इस समय पर आपकी लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, कितनी सिचुएशन आपकी इस समय पर खराब है, ये भी शायद आप नहीं बता पाते हो लोगों को। ओके, थैंक यू स्पिरिट। अब देखते हैं आपके अंदर की एक्शंस और इमोशंस आपस में क्या कनेक्शन है आपके एक्शंस और इमोशंस का, क्योंकि यहाँ पर बहुत मैटर करता है कि आपके एक्शंस कैसे हैं और आपके इमोशंस कैसे हैं। यानी कि आपके अंदर की जो फेमिनाइन है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आपके फेमिनाइन और मस्कुलाइन पोलैरिटी के बीच में कनेक्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्या है दोनों के अंदर चल रहा है, फेमिनाइन में क्या चल रहा है और मस्कुलाइन पोलैरिटी में क्या चल रहा है। ओके, डेफिनेटली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ना कोई तो दुख और तकलीफ तो डेफिनेटली आप झेल रहे हो। इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और एक्शन वाले लेवल पर मैंने जैसे आपको बोला कि ये कंप्लीशन की ओर है, तो डेफिनेटली आपके ये कंप्लीशन की ओर डेफिनेटली है। ये सच बात है कि ये जो पेनफुल साइकिल आपकी चल रही है ना, ये बिल्कुल कंप्लीशन की ओर है। और लेकिन इसके लिए ना आपके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं आपके एक्शंस। तो आपके एक्शंस कुछ ऐसे हो रहे हैं ना, जैसे कि आपके अंदर की जो मस्कुलाइन पोलैरिटी है वो ये एक्शन लेना चाहती है कि बस बहुत हुआ और अब मुझे इस रिलेशनशिप में और नहीं रहना। इस सिचुएशन में एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सबके लिए एक रिलेशनशिप वाली ही ऊर्जा हो, सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ एंडिंग तो है, 10 ऑफ वैंड्स एंडिंग की तरफ है, 9 ऑफ वैंड्स अगेन आपके लिए यहाँ पर कार्ड है, और फिर है 8 ऑफ वैंड्स। जलती हुई मशाल लेकर आपको डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि वाकई में ये आज जिन लोगों ने भी इस पाइल को सिलेक्ट किया है ना, बहुत पेन है उन लोगों की साइकिल के अंदर, उन लोगों की लाइफ में, क्योंकि इसका बॉटम ऑफ द डेक भी डेथ का कार्ड है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कहूँगी कि चीज़ें जो है, जितना भी परेशानी इस समय पर आप लोगों की लाइफ के अंदर चल रही है वो एंडिंग की तरफ है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू कनेक्शन या न्यू गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगी। विद इन 8 मंथ शायद आपकी लाइफ काफ़ी बदल जाए। विद इन 8 मंथ शायद आप में से काफ़ी सारे लोग इस सब चीज़ को समझ पाएंगे। 8 मंथ में आपकी लाइफ जैसी अभी है वैसी नहीं रहेगी। पाइल नंबर 2, और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल आपको ना एक्शन लेने की तो ज़रूरत है। एक्शन मतलब आप चाहते भी हैं कि इस जो ये कनेक्शन है इससे उड़ जाना, इस कनेक्शन से बाहर निकल जाना आप चाहते भी हो। यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड है। एफर्ट आपने बहुत लगाए हैं, लेकिन क्या करें, चारों तरफ जो है सिर्फ मायूसी ही मायूसी आपको नजर आती है। ऐसा बिल्कुल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइज। ओके, more messages for pile number 2. Fine. Thank you so much. Thank you, Spirit. Okay. Knight of Ariel, यानी कि Knight of Pentacles. The Chariot. Yes. बिल्कुल आप इस जो आपकी ये समय जो आपका चल रहा है ना, इस समय पर जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर आ रही है ना, वहाँ से तो आप डेफिनेटली बाहर निकल जाओगे गाइज, क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, क्रिएट एडवांसमेंट और एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स। मतलब शायद आप में से बहुत सारे लोगों को अपने अंदर की इमोशंस और एक्शंस को थोड़ा सा बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बैलेंस करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ें अब निकल रही हैं तो निकल जाएंगी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप आगे जाके ना काफ़ी अच्छी जो है एक सिचुएशन के अंदर आ जाओगे। इस समय पर जो आपकी स्थिति है, आगे आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर आप इस सिचुएशन में नहीं रहोगे, बहुत अच्छी लाइफ आपकी स्मूथली आगे चली जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी ना, जैसे यहाँ पर आपने मुझे लगता है पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं, आपने अपने एक्शंस और इमोशंस को, अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन पोलैरिटी को बैलेंस करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये मेडिटेशन भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और नाइट ऑफ एरियल, सक्सेसफुल, स्टेबल, अकम्प्लिश्ड, पावरफुल, योर प्लान विल वर्किंग वेरी आउट वेरी वेल। मतलब आपके जो प्लान्स जो आप बना रहे हो ना आगे चलने के लिए, जो स्ट्रेटेजी, क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग वुमन का कार्ड है। मैंने बोला ना कि हालांकि ये देख नहीं रही है, फोकस नहीं कर रही है, पर सोच जरूर रही है कि एक आगे बढ़ना, सक्सेस होना, एक आगे निकल जाना। तो योर प्लान आर वर्किंग आउट वेरी वेल। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। अपने रिसोर्सेज को वाइजली चुनिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को, सिर्फ आपको कर्म करने की ज़रूरत है।
आप एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इस सिचुएशन में जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। फिर भी आपको अपना कर्म जो है वो करते ही जाना है। यहाँ पर कर्म से आपको नहीं रुकना है, कर्म आपको छूटने नहीं चाहिए आपके कर्म, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो यहीं पर बंधे रहोगे। ये चेन तोड़कर आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पाइल नंबर 2, क्योंकि जो एनर्जी इस समय, जिस एनर्जी के अंडर आप हो ना, बहुत टॉक्सिक और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है ये आपके साथ। सेक्सुअल एडिक्शन जिसको भी है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब उस साइकिल में भी आप फंसे हुए हो, डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, फाइनल गाइडेंस आपके लिए क्या है यहाँ पर? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ट्रस्ट योर पाथ, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रस्ट योर पाथ, इसमें आपके लिए मैसेज है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आपको अपने रास्ते के ऊपर विश्वास है, या फिर आपको अपने जो गॉड हैं, जो ईश्वर हैं, जिनको भी आप मानते हो, अगर आपको उनके ऊपर विश्वास है तो आप पूरे सरेंडर मोड में रहिए और आगे बढ़िए, अपना स्टेप लीजिए आप। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए एक और गाइडेंस बिल्कुल लेना चाहूँगी। प्लीज़ गिव मी वन मोर गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। Please give me one more guidance for pile number 2. Thank you spirit, thank you so much. देखिए, गेट ग्राउंडेड, आपको ना बहुत ज़्यादा संयम के साथ काम लेने की ज़रूरत है। एम्पैथी, हाई सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट रहना, या फिर मैं आपको बोलूँ बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड आपको रहने की ज़रूरत है। अपनी जो आपके जो अंदर के, देखो अंदर के एक्शंस और इमोशंस, इन दोनों को कंट्रोल करना और ग्राउंडेड रहना आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शांत और गंभीर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा अपने आप से कनेक्शन बनाइए, अपनी इंट्यूशंस और अपनी जो भी पावर्स है ना, उनको आप थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प ज़रूर मिलेगी। पाइल नंबर 2, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, 42 नंबर का कार्ड है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। और जो लोग भी इस पाइल को, जिन लोगों ने भी सेलेक्ट किया है, पहले तो बात मैं आपको बता दूं, आप लोग शायद बेहद खूबसूरत हैं, और शायद अगर आप अपनी खूबसूरती को नहीं पहचान पा रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अपनी खूबसूरती को पहचानिए, उसको निखारिए और उसके साथ काम कीजिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोल दूँ कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मतलब खूबसूरती का, दिमाग का, धन का, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका जितने सुंदर आप हैं, उतना ही सुंदर आपका इंटेलेक्चुअल माइंड भी है। शायद आपको, आप में से कुछ लोगों को ये पता ना हो, लेकिन ये सच है, क्योंकि उन लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो शायद आपने कॉइन या पेंटिकल्स की वजह से शायद इस कार्ड को चूज़ किया है। लेकिन जो करेक्ट मैसेज है वो मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ कि आपका जितना सुंदर आपका दिल है, उतना ही सुंदर आपका, उतना ही तेज़ आपका दिमाग भी है। आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर इस चीज़ को अभी तक आपने नहीं आजमाया है, तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगी कि आपको ये चीज़ आजमानी चाहिए अपनी लाइफ में, कि धन कमाने की जो प्रतिभा आपके अंदर है, वो प्रतिभा आप शायद आप नहीं जानते। उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली आपको जानना चाहिए। ओके, तो देखते हैं फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। What are the direct messages for pile number 3? What are the direct messages for pile number 3? What are the direct messages for pile number 3? Thank you spirit, thank you so much. Thank you. Okay, so first card, the sun. बहुत क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, सक्सेस, मतलब आपके जो डायरेक्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है ना इस समय पर, वो ये कहता है कि कम से कम शुरुआत तो करो, एक बार क्लैरिटी मन में लेकर तो आओ। ये चीज़ पॉसिबल आपकी लाइफ के अंदर डेफिनेटली हो जाएगी। बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छे लेवल पर
बहुत अच्छे लेवल पर 2 ऑफ कप्स। अरे वाह क्या बात है। आपके लिए जो स्पिरिट की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को अभी तक भी इस पाइल को सिलेक्ट करने से पहले तक भी अगर उन लोगों को ये लग रहा था कि हमारी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उल्टा सीधा उठा पटक है हमारी लाइफ के अंदर, कुछ भी अच्छा नहीं, इमोशंस अच्छे नहीं जा रहे हैं, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ लाइफ के अंदर, अगर ऐसी चीज़ें अगर आपकी लाइफ के अंदर, डेफिनेटली मैं आपको कहूँगी कि चेंज योर पर्सपेक्टिव, अपने नज़रिए को बदलिए, क्योंकि ये जो नज़रिया आप बदलेंगे ना, आप एक न्यू लाइफ के अंदर एंटर करेंगे। क्योंकि इसका बॉटम ऑफ द डेक था 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। इक्वल गिव एंड टेक। अगर जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, अगर मैरिज लाइफ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप लव लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी क्रिएटिव वर्क में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। ये आपके जो है डायरेक्ट मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से आपकी फेमिनाइन के लिए। और यहाँ पर क्रिएटिवनेस का कार्ड है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और दूसरी बात यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। इक्वल गिव एंड टेक। इमोशंस तो ऐसे हैं कि जैसा दोगे वैसा पाओगे, अच्छा दोगे तो अच्छा, जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही एफर्ट आपको मिलेंगे। जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, लव लाइफ में या फिर अपने करियर वाइज, जिस तरह से भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली वहां पर आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो ये आपके लिए स्पिरिट की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस थे। और अब देखते हैं आपके एक्शंस और इमोशंस, उनके बीच में आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे वो आपस में बैलेंस है या नहीं। आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और आपके अंदर की डिवाइन मस्कुलाइन पोलैरिटी कैसी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट। आगाज ही सन के कार्ड से हुआ है और तीनों ही कार्ड एक से बढ़कर एक हैं। तो क्या कहने पाइल 3 आपके लिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये एबिलिटी आपके अंदर है। और वही आपके जो टैरो कार्ड्स हैं ना, जिन्होंने डायरेक्ट मैसेजेस जो मैंने स्पिरिट से मांगे थे, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ही मोहर लगा दी। थैंक यू। एक्शंस एंड इमोशंस फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए ये कार्ड है, सॉरी ये रिवर्स में है, मैं रिवर्स कार्ड नहीं रीड करती हूँ। तो आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और आपने चुना भी कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स और अगला कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। बिल्कुल जिस सफलता की आप अपनी लाइफ के अंदर उम्मीद लगाकर बैठे हैं पाइल नंबर 3, वो सफलता आपको जरूर मिलेगी। सिर्फ आप अपना कर्म करते रहिए, मतलब कर्म को मत छोड़ना आप। और जो रेजोनेंसेस थोड़ी सी मतलब रेजोनेंसेस भी कह सकती हूँ मैं, या फिर यहाँ पर आपको वो भी कह सकती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को खींच कर रखा हुआ है जहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी आपको अपने आप को थोड़ा सा फ्री स्पिरिट की तरह काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को खोलने की, अपने आप को थोड़ा सा खोल कर चलने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर एक जो आपने अपने लिए रिस्ट्रिक्शंस बना रखी है ना, जो आपने अपनी चारों तरफ एक रेजिस्टेंस जो क्रिएट कर रखी है, वो रेजिस्टेंस आपको लूज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। और अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और ये सोचकर डर रहे हो कि आगे क्या होगा, तो आगे सिर्फ सक्सेस ही आपको मिलेगी। ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपके एक्शंस की तरफ है। आपके मैस्कुलिन पोलैरिटी जो है ना, अगर वहां पर कोई रेजिस्टेंस है तो उसको लूज करके आगे बढ़ने की जरूरत है, एक्शन लेने की आपको जरूरत है यहाँ पर। और आपकी जो इमोशंस है, जो आपके अंदर की फेमिनाइन जो है, वो यहाँ पर ये कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार कदम जो आपने बढ़ा लो, आप बस किसी तरह से आगे बढ़ जाओ आप, बस इतना ही आपके लिए बहुत है। स्टेप एक लेने की जरूरत है, बहुत स्लो स्टेप आप ले रहे हो, इट्स ओके, बट टेक स्टेप। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स है और 4 ऑफ कॉइन्स है, मतलब किंग ऑफ कॉइन्स है, मतलब पैसे की, धन से रिलेटेड आपको वैसे भी कोई समस्या आगे जीवन में रहने वाली नहीं है। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि आपको, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी पर आपको पूरा विश्वास है। दूसरी बात मैं ये कह दूं आपको, जो आपके इमोशंस है ना, उसमें थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को ना, जो मतलब जहां पर, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटी है लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो, तो
अभी तक आपने जो अपना नजरिया, जो दायरा जो आपका है ना, सोचने का जो दायरा है ना, आपके इमोशंस का जो दायरा है ना, उसको थोड़ा बढ़ा दो आप। यहाँ पर दोनों तरफ एक ही मैसेज है। यहाँ पर आपको अपनी सोच का दायरा भी बढ़ाना है, आगे भी बढ़ना है। मतलब बहुत कुछ है आपकी लाइफ में आगे आने के लिए, बहुत कुछ रेडी है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपको ना अपने एक, जो आपका फोकस जिस चीज पे आप देखते रहते हो, केवल वही देख रहे, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आसमान को ना खिड़कियों से देखोगे तो उसकी सीमाएं बन जाती हैं। तो आपको आसमान अगर देखना है तो मैदान में जाकर आसमान देखो, वहां पर एक असीमित, वहां असीमित है, सीमा ही नहीं है कोई। तो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके इमोशंस और आपके एक्शंस, वहाँ दोनों में, जहाँ आपके इमोशंस थोड़े से ब्लॉक हैं, वहाँ आपके एक्शंस भी थोड़े से ब्लॉक हैं। अगर आपके जो आपकी फेमिनाइन है और जो आपकी मस्कुलाइन पोलैरिटी है, आपकी मस्कुलाइन पोलैरिटी कहती है टेक एक्शन, इस रेजिस्टेंस को छोड़ो और आगे एक्शन लो, ये आपकी मस्कुलाइन पोलैरिटी कहती है। लेकिन आपके इमोशंस जो है वो आगे बढ़ने के लिए अपने नजरिए को बदलने को तैयार नहीं है। तो वहां पर आपके लिए थोड़े से इस तरह के मैसेजेस हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि डरने की और दबने की और इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि आपके कार्ड्स और आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है गाइज। सिर्फ आपको एक पैर बढ़ाने की ज़रूरत है और जो कदमों में आपकी जो दुनिया है ना, वो बिल्कुल आ जाएगी। आप अपनी शायद क्रिएटिविटी को, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको भी आप थोड़ा सा डिनाई कर रहे हो, उस क्रिएटिविटी की तरफ ना देख के, या फिर जैसे कहते हैं ना पब्लिक में अगर आप देखो, अगर आप किसी सोशल मीडिया पे आते हो, किसी पब्लिक फिगर में आते हो ना, तब भी आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी फेम आपको मिल सकता है। किसी भी तरह के बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने किसी क्रिएटिविटी के साथ काम करना चाहते हो, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको लाइफ में मिल सकता है गाइज। ओके, मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वाओ, 2 ऑफ कप्स आपके लिए लव की ऊर्जा बहुत है। देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है आपके लिए। 2 हार्ट डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल। और यहाँ पर देखिए, और डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। बहुत अच्छे, मतलब दोनों तरफ आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक है। प्यार के मामले में तो आपकी विक्ट्री है, प्यार के मामले में तो बहुत ही अच्छा आपका लाइफ है, बहुत अच्छा। जहाँ पर भी जिस रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वहाँ पर तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहो, क्योंकि वो रिलेशनशिप तो आपको बहुत अच्छी लाइफ देने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी आपके इस समय पर जो भी प्रॉब्लम्स आपकी मतलब चैलेंजेस जो भी आपकी लाइफ के अंदर है ना, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ गैब्रियल। आस्क योर एंजल फॉर हेल्पफुल पीपल टू लिसन योर लोड, टू अच्छा टू लाइटन योर लोड, सॉरी। तो मतलब जो भी आपके ऊपर इस समय पर बोझ है, अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ अपने इस बोझ को बांटेंगे तो वो बोझ आपका कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। वर्किंग टू मैनी हार्स, आप बहुत ज़्यादा मतलब लंबे समय तक अगर आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो भी मैं आपको बता दूं, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लेस अदर्स। अपने जो भी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार या बहुत ज़्यादा किसी काम में अगर आप व्यस्त है ना, तो आप किसी अपने लव्ड वंस से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो आस्क योर एंजल, अपने एंजल्स को बोलिए कि आपको उसमें मदद करें। डेफिनेटली वहाँ पर आपके लिए मदद की ऊर्जा तो बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है। और क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ही आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। और देखते हैं फाइनली आपके लिए पाइल 3 क्या गाइडेंस है आपके लिए, इन सारी एनर्जीज के साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। व्हाट आर द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3? व्हाट आर द गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3? What are the guidance for pile number 3? Thank you. Okay, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आई है यहाँ पर। ओके, द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। और इंट्यूटिव हिट्स, सोल ट्राइब्स, जैसे मैंने आपको बोला, आस्क योर एंजल फॉर हेल्पफुल पीपल
टू लाइटन योर लोड। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो मतलब जो भी आपके ऊपर इस समय बर्डन है, जो भी आपके ऊपर इस समय पर बोझ है, उसको कम करने के लिए आस्क योर एंजल्स। आपके लिए पूरी ट्राइब्स मौजूद है। अगर आप चाहेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे डेफिनेटली, जो आपके इस बोझ को हल्का करेंगे, चाहे वो दिल का बोझ हो, चाहे काम का बोझ हो, चाहे किसी भी तरह का बोझ हो। ट्राइंग टू लोड, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लेस अदर, मतलब जो भी इस तरह का जो भी एनर्जी आपके ऊपर जिससे आप दबे हुए हो ना, अगर आप किसी से मदद मांगोगे तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आपका बोझ भी दिल का जो है वो थोड़ा हल्का होगा। और बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं गाइस, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। मतलब आप मदद मांगिए, आप एंजल से मदद मांगिए, वो लोग आपके पास खुद आएंगे, किसी भी तरह से होगा। अगर आपके किसी मतलब वर्क प्लेस पर अगर आपको अच्छे वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं तो आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स को बोलिए कि मेरे पास अच्छे वर्कर्स भेजिए। अगर आपको लाइफ में किसी अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है तब भी, अगर आपको अपने एक अच्छी एक फ्रेंड ग्रुप की ज़रूरत है तब भी, आप किसी चीज़ के लिए, अगर आप बीमार हैं तो अच्छे डॉक्टर की, अगर आप किसी तरह से मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड अगर आप हैं, हालांकि इसमें कोई ऐसी एनर्जी है नहीं, आपके अंदर की रेजिस्टेंस जो है अगर वो आप रिलीज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप ऐसे पर्सन आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे मोटिवेटर्स आपको मिल जाएंगे, चाहे आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, कहीं पर भी, जो आपके अंदर की जो आपको अपने अंदर की इस रेजिस्टेंस को कैसे रिलीज करना है वो आपको स्ट्रेटेजी को समझा पाए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए, और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी न्यू रीडिंग्स में। और Q&A क्वेश्चन हो चुका है, आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, नए साल के लिए रीडिंग बुक करा सकते हैं, या फिर अपने लिए एक स्पिरिचुअल रीडिंग जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत पावरफुल रीडिंग है, वो भी आप बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।